प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस में मौजूद हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। पुतिन के सामने युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। इससे पहले की ये तस्वीरें जहां पर गले मिलते हुए आप दोनों नेताओं को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और स्थिरता की बात की, कहा कि भारत हर संभव सहयोग को तैयार है। तो रूस पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की बात की है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम संपर्क में हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही गई है। पुतिन के सामने युद्ध पर बोलना, अब आपको उसका हिस्सा सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस पहुंचकर रूस यूक्रेन के बीच शांति की एक बार फिर वकालत की है। यह भी जिक्र किया है कि वो संपर्क में रहे हैं, यानी भारत रूस के संपर्क में इस मुद्दे को लेकर रहा है, यूक्रेन के भी संपर्क में इस मुद्दे को लेकर रहा है। ब्रह्मचल्यानी जी, इस पर चर्चा हमने की भी कि किस तरीके से भारत एक शांति की मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, और आपकी जो राय रही इस पर कि अमेरिका के चुनावों के साथ इसे देखना होगा, उसके मद्देनजर भी देखना होगा और उसके जो निष्कर्ष होगा उस हिसाब से भी देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज जो सीधा भारत चीन रिश्तों से जुड़ जाती है, जहां पर ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एलएसी को लेकर जो डेप्सांग और डेमचौक का इलाका है वहां पर डिसएंगेजमेंट की, डीएस्केलेशन की बात सामने आ गई कि जो बातचीत इतने दिनों से हो रही थी वो अब एक तरीके से सकारात्मक राह पर पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। इसके मद्देनजर क्या हम उम्मीद करें कि चीन और भारत की बातचीत इसमें होगी, क्योंकि अभी कोई तय समय इसके लिए मिला नहीं है, और क्या हम चीन के साथ बातचीत को किस रूप में देखेंगे? मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। इस वजह कल एक अनाउंसमेंट हुआ था भारत की तरफ से कि एक नया पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर अग्रीमेंट हुआ है, मगर चीन का रिएक्शन, चीन का स्टेटमेंट कल आया नहीं, आज आया है। काफ़ी लो की स्टेटमेंट और बहुत ही ब्रीफ स्टेटमेंट आया है रेगुलर फॉरेन मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग में। इसमें पेट्रोलिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। काफ़ी जैसे भारत ने अनाउंसमेंट की थी, कोई बिना डिटेल्स रिलीज किए, उसी तरीके से चीन ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, पर बहुत ही क्रिप्टिक स्टेटमेंट इशू की है उन्होंने। तो लगता नहीं है कि क्या जो मेन इश्यूज थे ना तो भारत और चीन के बीच में, वो इश्यूज निकले थे जब चीन ने कुछ इंडियन बॉर्डर एरियाज पर इंक्रोच किया था। अब क्या वो उन एरिया से हटेगा? क्या जो पहले हमने बफर जोन बनाए थे 3 एरियाज में, वो बफर जोन रहेंगे? ये पेट्रोलिंग का जो अरेंजमेंट भारत ने बताया है, वो पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट कौन से एरियाज में लागू होगा? देवसंग, तेमचोक या दूसरे एरियाज में भी? क्योंकि ये जो स्टैंड ऑफ है ये सिर्फ लद्दाख में नहीं है, दूसरे सेक्टर्स में भी है। सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर भी स्टैंड ऑफ है, अरुणाचल प्रदेश में भी स्टैंड ऑफ है तवांग सेक्टर में जैसे। तो इसके बारे में कोई डिटेल्स रिलीज नहीं किए हैं भारत ने, ना चीन ने। तो इस समय कुछ कहना कि क्या इस तरह का जो अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, इससे क्या ये स्टैंड ऑफ रिजॉल्व होगा? क्या दूसरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे? इस समय जो भारत की जो स्टेटमेंट आई हैं, जो कमेंट्स आए हैं भारत की तरफ से, वो सिर्फ ये बोला गया है कि इससे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मगर डिसएंगेजमेंट तो एक ही स्टेप है, उसके अलावा डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड ने हजारों की संख्या में ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं हिमालयन फ्रंटियर पर।
तो उनको हटाना ये बहुत ही आवश्यक होगा अगर टेंशन्स कम करने हो। और जो चीन ने अपने बॉर्डर के तरफ पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसका क्या होगा? क्योंकि ये जो नया परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चीन ने, उससे नक्शा ही बदल गया है फ्रंटियर का। तो ये सब जो बड़े मुद्दे हैं, इस पर इसके बारे में कोई क्लैरिटी डिस्कशन है नहीं है जी। और ना तो कोई डिटेल्स हैं जी, क्योंकि वही बात है कि जब इस तरह की कोई समझौता बनता है तो उसके बाद आप जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें पुल डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थायी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं उनका क्या? लेकिन सुशांत सरीन जी, क्या आप भी, चूंकि भारत ने कल बहुत उत्साह के साथ ये बात सामने रखी, चीन ने एक दिन लगाया इस पर, क्या इसमें आप चीन की उदासीनता देखते हैं या फिर केवल उसकी जो टैक्टिक्स रहती हैं? क्योंकि उसे भी मालूम है कि भारत से बात आगे होनी है, अभी भी जो कमांडर लेवल की टॉक्स हैं सेना के साथ वो चल ही रही हैं, कूटनीतिक बातें चल ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से बंद हुआ हो चीन के साथ। देखिए, मैं तो मानता नहीं हूं कि भारत में कोई बहुत ज्यादा उत्साह था। एक अनाउंसमेंट जरूर की थी औपचारिक तौर पर, शायद मीडिया में ज्यादा उत्साह था और जिस तरीके से मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन देखिए, सबको पता है कि जो ब्रह्मा जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, मैंने भी कल कई बार ये बोला है कि सारे अभी जो डिटेल्स हैं हमारे सामने नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रिकल डाउन कर रही है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली ये समझौता क्या हुआ है। लेकिन एक जो चीज पता लग रही है वो ये है कि ये भारत जैसे कुछ एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं कर सकता था, वैसे ही चीन भी बहुत सारे एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं कर सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, और इस पर भी अभी कोई पुष्टि नहीं है, जो दूसरी चीज है वो ये थी कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये सिर्फ इन दोनों एरियाज में डेमचोक और डेप्सांग में नहीं है, जो बाकी जगहों पे है वहां पर भी कुछ और पेशरफ्त हुई है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये एक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, इसके बाद अभी और कई सारे पड़ाव हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा उत्साह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमको ये भी नहीं मानना चाहिए कि चीन ने कोई बहुत बड़ा कंसेशन किया है। अक्सर ये होता है कि चीन एक छोटा सा एक टुकड़ा हमारी तरफ फेंकता है, हम लोग बुगल बजाना शुरू कर देते हैं और उसके एवज में हम चीन को बहुत कुछ दे देते हैं जो हमारे को नहीं देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल हमारे को अब थोड़ा सा अपना भी हाथ खींच करके रखना चाहिए जहां तक चीन का मामला है। लेकिन जिस हद तक तनाव कम हो रहा है, मेरे ख्याल उसका तो स्वागत करना चाहिए। अगर तनाव कम हो रहा है सरहदों पर तो उसका स्वागत करना चाहिए। जहां तक परमानेंट स्ट्रक्चर्स की बात है, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत ने भी कई सारे अब परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और उसका हम बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अगर अब ये चीनी मिसाइल सिस्टम्स लेके आए हैं तो हम भी मिसाइल सिस्टम्स लेके आए हैं। अगर चीनियों ने कुछ और नए जो इक्विपमेंट वहां पर लगाया है तो वो हमने भी लगा लिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हैं और चीन हमारे ऊपर यलगार पे यलगार करते जा रहा है, ऐसा भी मामला नहीं है। तनाव कम हो रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। अब अगर दोनों के बीच में एक मुलाकात होती है, जी और मोदी जी के बीच में, और उससे फिर कोई और एक रोड मैप निकलता है जिसके तहत ये जो मामला है इसको और इस पे पेशरफ्त हो सके, तो वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं होगी तो हम बैठे हुए हैं जहां पर हम बैठना था हमारा। वाकई भारत की सेना ने जिस तरीके से, चाहे डोकलाम का पूरा मामला रहा हो या फिर उसके बाद गलवान का जो घटनाक्रम रहा हो, यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी तरफ से ये कहा था कि कूटनीतिक तौर पर हम इसीलिए चीन के सामने डटकर खड़े हो पाते हैं क्योंकि सैन्य तौर पर हम वहां पर हमारे सैनिक डटकर खड़े हुए हैं। लेकिन पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच समझौते की खबर के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this, what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust.
How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is convincing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. तो नए घटनाक्रम के अनुसार सकारात्मक डेवलपमेंट है, लेकिन चीन जैसे देश के साथ जब कोई बात होती है तो बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर ही कदम रखना होता है। भारत की कूटनीति इस बात में माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे शी जिनपिंग से, यानी क्या ये मुलाकात होगी दोनों के बीच, ये अभी देखना होगा। आज मुलाकात की बात थी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कल जो ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, कल जो बैठक होगी, उसके बाद भी बातचीत हो सकती है। अभी कोई पुष्ट समय एक नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें तस्वीरों में अहम ये भी कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने यूक्रेन और रूस के युद्ध का जिक्र करते हुए शांति की बात रखी है कि भारत शांति का पक्षधर है, उस ओर कोशिशें भी कर रहा है।